भाई लोग फाइनली बद्रीनाथ धाम में आ गए हैं। बहुत ठंड लग रहा है भाई। भाई यहाँ का शाम की ये ब्यूटीफुल सा व्यू, और उसके बाद यहाँ पे हमारा पुष्पा खड़ी है। इसी आश्रम में मैंने 2 दिन रुक गया हूँ, क्योंकि इतना बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना, इतना पेन हो रहा था, इसीलिए रुक गया। बाकी वो देखो बाबा का मंदिर। तो गाइस अपन अभी हैं बद्रीनाथ धाम के अंदर। तो चलो आपको चारों ओर दिखाते हैं। ये मेन है, ये मेन गेट है मंदिर का। उधर से मेन गेट से हम एंट्री किए, और बाकी ये भगवान जी के पास मेन दर्शन करने का। बाकी वहाँ तक मोबाइल लेना रेस्ट्रिक्शन है। तो गाइस ये रहा हमारे बाबा जी का मंदिर, महादेव बद्रीशिला के मंदिर है। और ये रात का व्यू है। तो कल सुबह हमें निकल जाना है, इसलिए सोचा कि आपको रात का भी व्यूज़ दिखा देता हूँ मंदिर का। और बाकी ये साइड में गया है हमारा अलकनंदा जी। तो ठंडी ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी मौसम, और ये प्यारे से मंदिर, और हमारे प्यारे बाबा जी भीतर बैठे हैं। तो गाइस इसको पंगत बोलते हैं, साधु सन्यासी के लिए, जो हम पिछले 4-5 दिनों से इधर है ना आश्रम में, सॉरी 3 दिन से आश्रम में है बद्रीनाथ में। तो यहाँ पे 2 टाइम का खाना लगता है, तो उसको पंगत बोलते हैं। ऐसे ही खाना खाते हैं। तो अपन भी अभी रेडी हो चुके हैं खाना खाने के लिए। अभी इधर से खाना खाएंगे, खाना खा के फिर निकल जाएंगे, बद्रीनाथ छोड़ देंगे, फिर आगे के लिए रवाना होंगे। चलो पहले खाना खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या पंगत में होता है। खाने में ये है, चावल है, खिचड़ी है, और एक चावल, दाल, कड़ी, रोटी, सब्जी। तो भाई अपन अभी हैं इंडियाज़ लास्ट विलेज, मतलब ये जो लास्ट गांव है, वो गांव का नाम है माना। तो यहाँ के बाद आ जाए, इस गांव के बाद आ जाएगी आपका चाइना बॉर्डर। जो यहाँ से 50-60 किलोमीटर है, चाइना का बॉर्डर है। हाँ जाओ ना। तो यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे है चाइना बॉर्डर। तो ये चलो माना में जाते हैं, माना में देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बाकी तो बॉर्डर तक तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये रहा ऊपर का रास्ता, जहाँ पे पुलिस कैंप रहता है, लेकिन उधर अलाउ नहीं किया। गाइस हम भी आए हैं इंडिया का लास्ट विलेज माना गाँव। तो अभी कहाँ है, ऊपर जाना पड़ेगा? हाँ और नो और नहीं हिंदी। चलो भाई। एक कुत्ती भाई ऊपर है, देखने का क्या गुम्फा वुम्फा ऊपर है। तो चलो भाई ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी पता नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है देखने का, जैसे कि भीम पुल हो गया, द्रौपदी का मंदिर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम पैदल जा रहे हैं देखने के लिए। हाइक डरा दिया। तो गाइस ये रहा सरस्वती नदी। देखिए पहाड़ के अंदर कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो भारत के यही एक जगह है जहाँ पे आप सरस्वती नदी को देख पाएंगे, क्योंकि यहीं से बस वो अलकनंदा के साथ संगम हो जाता है।
तो सरस्वती नदी और कहीं पे नहीं दिखता है, यहीं पे इस शेर पे दिखता है। तो ये है सरस्वती नदी का गोमुख, जो पहाड़ों के अंदर से ही निकलता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो भाई लोग देखे आपने, ये रहा सरस्वती नदी, जो आपने केवल यहीं पे ही देख सकते हैं, आगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आगे जाकर अलकनंदा के साथ संगम हो गई है। तो बस यहीं से निकलता है, बस कुछ ही दूरी पे वो संगम हो जाता है अलकनंदा के साथ। तो चलो, बाकी देखिए भाई, पहाड़, ऊंची पहाड़ के बीचों बीच से इसको गोमुख बोलते हैं, व गुप्त गंगा भी बोलते हैं, जो भी बोलो। और ये वाला है सीन है, बाकी पूरा पहाड़ है भाई, पूरा पहाड़ के अंदर से निकल रहा है ये वाला नदी सरस्वती। तो भाई ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबसे माना सबसे जाना हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। कृपया इस हिंदुस्तानी भाई की रुकबार सेवा का अवसर अवश्य दें। 1962 से कल्याण में एक सच्चा हिंदुस्तानी, ठीक है भाई। 1962 से ये दुकान है और इंडिया का लास्ट दुकान है, ठीक है। दुकान आपका 1962 से है, बस चला रहे हैं। ये दोनों ही आपका है जो ऊपर है? अच्छा, बस यही दुकान, ये दो दुकान ही है इधर, नहीं भाई? यहाँ पे दो दुकानें, एक इधर है और एक वो वाला है, देख पा रहे हो, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो चलो, हिंदुस्तान के आखिरी दुकान में बैठ के हिंदुस्तान के आखिरी चाय पीना भी बड़ी गर्व की बात है भाई। चलो, ये तो हुआ कि हिंदुस्तान के आखिरी जो दुकान है वहीं पे जाके बैठ के चाय पीना आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे देख लिया आप सरस्वती नदी के जस्ट बगल में ही है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो इधर से आपका और बाकी बॉर्डर एरिया शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे जाना नहीं देता है, यहीं तक जाना है। और आगे 5 किलोमीटर दूरी पे एक है वाटरफॉल बड़ा वाला, लेकिन मेरे में और ताकत नहीं है जो ऊपर पहाड़ को चढ़ाई करूँ। हिंदुस्तान के आखिरी दुकान के दुकानदार जिनका दुकान में चाय पे मज़ा लगा भाई, ये भी एक मेमोरी है जो हमारा मरने तक भी याद रहेगा कि नहीं, हिंदुस्तान के लास्ट दुकान में गए थे चाय पी के, भैया के साथ आए थे। भाई कितना साल हो गया आपका इधर दुकान? 1962 तो लिखा रखा है बस। 1962 सालों से भाई दुकान यहाँ पे है, 2 दुकान है। बाकी इधर नवंबर को बंद हो जाता है तो भाई चले जाते हैं चमोली, जो चमोली में हम आए थे, क्योंकि उधर पूरा, इधर कितना फीट का बर्फ़ जम जाता है इधर? पूरा 5-6 फीट का ना, पूरा ये दुकान कुछ नहीं दिखता होगा भाई, 5-6 फीट का बर्फ़ जम जाता है इधर। अक्टूबर एंडिंग, नवंबर स्टार्टिंग में नहीं भाई। क्या सौभाग्य, जहाँ पे सरस्वती जी का जन्म, बस उन्हीं के पास ही दुकान। तो चलो, ये देखो, ये आ रहे हैं हमारे सरस्वती नदी, ठीक है, और इधर आ रही है अलकनंदा। देखो भाई, ये चीज़ें आपको कोई भारत के और कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो नदी देख पा रहे हो, ये वाला, ये है सरस्वती नदी, और वो जो आ रही है वो अलकनंदा। सरस्वती नदी का गोमुख आपको दिखा दिया, बाकी अलकनंदा उधर से पहाड़ से आता है, यहीं पे दोनों का संगम होती है, ठीक है। तो यहीं से दोनों का संगम होके वो अलकनंदा नाम से ही आगे आगे जाती है, इलाहाबाद में वो मिल जाती है प्रयागराज में, ठीक है। मैंने पहले दिखाया था देवप्रयाग दिखाया था, रुद्रप्रयाग दिखाया था, अब बाकी ये रहा 2 नदी का और संगम आपको दिखा दिया। तो अभी हो गया बद्रीनाथ का ट्रिप कंप्लीट, यहीं तक था। अभी हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ से, बस रास्ते पे चलो, रास्ते पे कहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जाके मिलते हैं।
भाई बद्रीनाथ अभी छोड़ने का टाइम आ गया। बस यहीं तक था बद्रीनाथ का ट्रिप। बाबा जी का दर्शन हो गया, सब घूम लिए 2-3 दिन में जितना घूमना था। बाकी ये रहा बद्रीनाथ का सिटी मान लो, टाउन मान लो, भाई साहब जो मानना है मान लो। बाकी हो गया हमारा बद्रीनाथ का ट्रिप कंप्लीट, 4 धाम ट्रिप कंप्लीटेड। अभी हम निकल जाएंगे अब के नया शहर, नया जगह, नया राज्य की ओर। ये खूबसूरत भरा जगह को छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा भाई, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। लेकिन भाई आज हवा इतना दे रहा है ना सामने से, अरे यार बहुत तेज़ हवा चल रहा है भाई। तो भाई अपन अभी डाउन हो चुके हैं, और बाकी ये जो डाउन का जो रास्ता, जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता है ना हिलंग से ऊपर तक, भाई तगड़ी वाली रास्ता, पूरा लद्दाख वाली रास्ता देख पा रहे हो। ये जो पहाड़ है, पहाड़ देखो, ये पहाड़ यहाँ पे बहुत बार गिरता है और लैंडस्लाइड जगह ये है, और बराबर यहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहता है, ठीक है ना, इसीलिए बराबर यहाँ पे काम चलता रहता है। बाकी ये तो रहा, बाकी बढ़िया सा नेचर है। बाकी ये जगह बहुत ख़तरनाक जगह है, बारिश होने के बाद यहाँ पर बहुत बार ही लैंडस्लाइड हुआ है। वो बाकी वो नीचे का सीन देख पा रहे हो तो वहीं से पता चल जाएगा आपको। बाकी ये ख़तरनाक जगह, ये जो बद्रीनाथ से जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा डेंजरियस है। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं, बारिश में नहीं धंसता है। बारिश के बाद जो गर्म होता है ना, जो धूप देती है, उसी धूप में ही बहुत सारा लैंडस्लाइड होता है। तो चलो, हमारा तिरंगा लहरा रही है और बाइक फटफट कर रही है और अपन निकलते हैं। सब रोड देख पा रहे हो, मोस्ट खतरनाक वाला रोड है भाई ये, मतलब साइड में कुछ भी नहीं है और बाकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कभी भी ये लैंडस्लाइड हो सकती है। और बाकी व्यूज़ भाई गजब का